मेरे 9 क्लास बच्चे लोग, आज हम लोग का फिजिक्स का वीडियो नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सब करेंगे मोशन चैप्टर का। तो हम कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ चुने हैं जो कि बहुत आसान है। पहले थोड़ा आसान करेंगे, तुम लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए फिजिक्स में। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा मैंने क्रिटिकल मैथ लेंगे। तो हम क्वेश्चन पेपर वीडियो के सामने ला रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, उसको उतार लेना अच्छे से, ठीक है। लिखने के लिए कोशिश करना, ठीक है। ट्राई करना इसको लिखने के लिए। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ओके बच्चे लोग, जब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूलास जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, प्रीवियस क्लास में देखे थे, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। एवरेज स्पीड के ना s1 प्लस s2 प्लस s3। s1 s2 का मतलब तुम्हारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3, और एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, ठीक है। और तुम्हारा स्पीड का जो फॉर्मूला था, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। ये सब कुछ फॉर्मूला था, यूनिट तो पता ही है, ठीक है। आज हम लोग चलते चलते सम्स बनाते हैं। तुम लोग तो क्वेश्चन मिल ही गया, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले। एक ट्रेन है जो तुम्हारा क्या नाम 20 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, क्या ना, 20 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, और जो एक्सेलरेशन है, मैं चल रहा है का मतलब मेरा क्या, u इक्वल टू, मैंने स्टार्टिंग जो उसका वेलोसिटी है 30 मीटर, कितना, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। और तुम्हारा एक्सेलरेशन को हम लोग ए में दिखाते हैं, ए इक्वल टू कितना दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर कितना टाइम के लिए जा रहा है, 30 सेकेंड के लिए। मैं t इक्वल टू 30 सेकेंड, तो बोला है कि हाउ फार का मतलब डिस्टेंस मांगा है, ठीक है। अब मेरे पास 3 फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, यहां स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, a दिया 0.5, t इक्वल टू 30 सेकेंड। अब बताओ डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला तीनों में से कौन सा बैठेगा। यहां तो v है नहीं, ठीक है। यहां देखो, यहां v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, इससे भी हम लोग कर सकते, लेकिन v तो दिया नहीं है, फाइनल वेलोसिटी दिया नहीं है। वो क्या ना, वो 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। रेली गाड़ी क्या, तो जो तुम्हारा गाड़ी है वो 20 मीटर पर सेकंड में क्या ना, वो चल रहा है। उसका जो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी फॉर्मूला हम लोग का नहीं बैठेगा। तो बैठेगा कौन सा फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों ना, यू भी तुमको मिल गया, टी भी मिल गया, ए भी मिल गया। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कैसे, u का मतलब ना 20, t का मतलब तुम्हारा 30 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मतलब 0.5, टी स्क्वायर का मतलब है ना 30 इंटू 30, ठीक है।
ध्यान देना, इसको बहुत आसान है। ये 600 हो गया, प्लस इसको डेसिमल में चेंज कर दो, कितना होगा 75 इंटू 225 इक्वल टू 825 मीटर। माने जिस स्पीड में वो जा रहा है, मान जो 20 मीटर पर सेकंड में जो जा रहा है, जो उसका जो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब उसका 30 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा 825 मीटर होगा। निकल गया डिस्टेंस। तो इट विल ट्रैवल कितना तुम्हारा 825 मीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, खुद पहले कोशिश करना, फिर उसके बाद एक एक करके सॉल्यूशन कर। ये 1 नंबर का है, ठीक है, ये 1 नंबर। फिर सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। फॉर्मूला यही रहने दो, मिटाएंगे नहीं इसको, देखना तो लो। दूसरा है, ए साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड, सी अप्लाइज ब्रेक सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विथ ए वॉल 18 मीटर अवे। व्हाट डिसलेरेशन? डिसलेरेशन का मतलब होता है बच्चा रिटार्डेशन। क्या मांगा है? रिटार्डेशन। डिसलेरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, ध्यान देना। व्हाट डिसलेरेशन मस्ट सी हैव? एक बात याद रखना, यहां मान लो कि एक वॉल है, मान लो साइकिलिस्ट का ना चलाते हुए आ रहा है, मान लो साइकिल को बैठ करके ना चलाते हुए आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ना मोशन में है, ठीक है, ये क्या ना साइकिल चलाते हुए आ रहा है। क्वेश्चन बोला है कि यहां से यहां तक मेरा कितना 18 मीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक कितना मेरा है 18 मीटर है। कितना तुम्हारा है 18 मीटर है, और इसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है वो मेरे क्या 15 मीटर पर सेकंड है। ये 15 मीटर में चल रहा है। बोल रहा है कि ब्रेक ऐसा अप्लाई करे कि इसको जाके वो टच नहीं करे, उसको क्या क्या करे ना, जस्ट जाकर इसके साथ में ये वॉल के साथ में कोलाइड नहीं करे। तो इसका मतलब जस्ट उससे पहले बिना कोलाइड करे पहले इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ के ना 15 मीटर पर सेकंड होगा। जब ब्रेक लगाएगा तो क्या ना साइकिल अगर रुक जाएगा, तो यहाँ पर क्या ना उसका v इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो u हुआ, 15 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, ब्रेक लगाने के बाद क्या हो गया ना v इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज योर इनिशियल स्पीड एंड दिस इज योर फाइनल स्पीड। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम पहले वीडियो में बताए थे, यदि मान लो कि कोई गाड़ी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट किया, जैसे मतलब रेस्ट से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उस समय 0 टू मान लो उसका मान लो कि 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 0 टू 50 दैट इज u एंड v। यदि मान लो कि कोई गाड़ी है तुम्हारा कि ना 40 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, ब्रेक लगाने के कारण उसका स्पीड मतलब घट के मतलब 20 मीटर पर सेकंड आ गया, डिक्रीज होकर 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। बात समझ रहे हो ना, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर तुम्हारा u इक्वल टू कितना हुआ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और v इक्वल टू कितना हुआ 0, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है तुम्हारा s दिया है 18 मीटर। कितना दिया 18 मीटर। आंसर मांग रहा है कि इसका रिटार्डेशन कितना है, माने एक्सेलरेशन तो कितना है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, तो ये वो एक्सेलरेशन मांग रहा है। अब बताओ, यहाँ तो तुमको v मिल गया, u मिल गया, पहला इक्वेशन में तो s है नहीं, तो पहला इक्वेशन नहीं डालेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो तुमको मिल गया, a तो दिया नहीं, तो ये लब ऐसे भी नहीं बैठेगा, फाइनल रह गया ये वाला। कैसे ना, तुम्हारे पास v भी है, u भी है, s भी है, ठीक है। तो ये लब हम लोग बैठाते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसको। पहला फॉर्मूला लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब क्या ना नहीं दिया,
एस का मतलब तुम्हारा 18, ठीक है, इक्वल कितना हो गया 225 प्लस 36 मेरा कितना हो गया ए, और ये मेरा कितना आ जाएगा तुम्हारा -225 इक्वल मेरा कितना हो जाएगा तुम्हारा 36a, और a इक्वल कितना हो जाएगा -225/36। कितना हुआ तुम्हारा -25/4। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, कभी कभी क्या ना जोड़ घटा में गलती हो जाती है, देख लेना तुम लोग, लेकिन ये फॉर्मूला को समझने की कोशिश करना, ठीक है। 6.25 माइनस 6.25 मीटर स्क्वायर कितना तुम्हारा आया -6.25 सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डिस्लेशन कितना आया माइनस 6.25। दिस इज योर रिटार्डेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, ठीक है। 15 बाकी फॉर्मूला जैसे बैठाना सिखा रहा हूं उससे बैठाना 2as, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, एक साइकिलिस्ट था जो कि 15 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, तो वो क्या ना ब्रेक लगाया, 18 मीटर के दूर में एक क्या तुम्हारा एक वॉल था, बोला कि वॉल के पहले ही वो क्या क्या ना जब ब्रेक लगाने के बाद तुम्हारा क्या हुआ ना, गाड़ी तुम्हारा क्या ना जो साइकिल था वो रुक गया, रुकते ही तुम्हारा यू कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या पूछा है कि उसका डिसलेशन, डिसलेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन तो कितना है, तो यहाँ पर u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, v निकल गया, s निकल गया, ये दो फॉर्मूला तो नहीं बैठा, ये फॉर्मूला बैठेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बैठ करके हम लोग के ना पूरा का पूरा आंसर इसको निकाल लिए। चलो ये भी एक हो गया, ये सेकंड नंबर का था। अब चलेंगे तुम्हारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहां पर फिर लिख देते अच्छे से, v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बस वॉज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्ड इन 8 सेकेंड, ठीक है। फिर से देखो तुम्हारा यह बस चल रहा था कितना तुम्हारा 54 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, ब्रेक अप्लाई किया, स्टॉप हो गया, स्टॉप होते ही उसका वेलोसिटी कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी 0 इन 8 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, क्या पूछा एक्सेलरेशन पूछा, तो यहां पर गाड़ी चल कितना में रहा था 54 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ टाइम कितना लगा है 8 सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, एम केस में जाएंगे तो 54 इंटू 5/18 कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड, 54 किलोमीटर आवर को क्या चेंज करेंगे ना 54 इंटू 5/18, किलोमीटर पर आवर को हम बताए थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एटीन बाई 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम कितना होगा 8 सेकंड हो गया, ये तुमको क्या मिल गया u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड मिल गया। तो ए का फॉर्मूला मेरा क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, इसको भी यूज कर सकते हो, तो डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इसको कैसे निकालें, v इक्वल टू क्या ना u प्लस एटी था, तो एटी इक्वल टू मेरा कितना हो गया v माइनस यू हो गया, और t a इक्वल टू
v माइनस यू बाई तुम्हारा कितना t। ओके, तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे तो v यहाँ पर तुम्हारा 0 माइनस कितना होगा 15/t इक्वल टू 8 माइनस 15/8। इसको डेसिमल में चेंज कर दो। -1.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मेरे जितने भी कमजोर बच्चे लोग, बच्चा जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, इसको अच्छी तरह से देखो, फिजिक्स समझने की कोशिश करो। फिजिक्स बहुत आसान होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला को पहले दिमाग में डाल लो। यहाँ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि हम लोग इसको एमकेएस में चेंज कर दिए। यहाँ पर v क्यों 0 क्यों आया, क्योंकि वो ब्रेक लगाया, जिसके कारण तुम्हारा क्या ना उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ। गाड़ी तुम्हारा क्या ना 54 किलोमीटर पर चल रहा था, इसलिए क्या ना इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना 15 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ए का जो फॉर्मूला बैठा है ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और या v इक्वल टू 0 माइनस 15/t/8 माइनस 15/8 इक्वल माइनस 1.87। कहीं देखना कि कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा तो तुम लोग सुधार लेना, बाकी फॉर्मूला सबके सब एकदम एग्जैक्टली वही बैठा है। जोड़ घटाव में देखना तो तुम लोग सुधार लेना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारा 4 नंबर। ओके, 4 नंबर में 3 क्वेश्चन है। ए कार एक्वायर ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अंडरलाइन करो, एक सेंटेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में क्या हो गया तुम्हारा u इक्वल टू 0, और यहां पर v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हो ना मैंने, और t यहां दिया 10 सेकेंड। समझने की कोशिश करो, गाड़ी शुरू करते ही 10 सेकेंड के अंदर में वो 72 किलोमीटर आवर का स्पीड क्या कर लिया था ना, एक्वायर कर लिया था। तो यहाँ पर कितना, इसको 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको हम क्या करें मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में। 5/18 20 मीटर पर सेकंड। ओके, कितना है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब पहला क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल टू, पहला मंगा क्या ना, पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला, एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला है। पहला में एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला, दूसरा में एवरेज स्पीड, एवरेज सॉरी वेलोसिटी। बच्चा ये वेलोसिटी और स्पीड को दिमाग में बैठा कर रखना। थर्ड तुम्हारा है डिस्टेंस, थर्ड तुम्हारा है डिस्टेंस पूछा। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से सबको, पहले जो डाटा दिया हुआ है u कितना, v कितना, t कितना, क्या क्या मांगा है, a मांगा है, एवरेज वेलोसिटी मांगा है, s मांगा है, सबका अपना अपना फॉर्मूला बैठ के खाली आंसर लाना है। किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम सोल्यूशन करते हैं। a इक्वल टू का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ v कितना है तुम्हारा b 20 माइनस 0 बाई कितना मेरा 10, 20/10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, पहला का आंसर आ गया। सेकंड, सेकंड पूछा एवरेज वेलोसिटी। एक बात याद रखो बच्चा, फॉर्मूला क्या था एवरेज वेलोसिटी का, v एवरेज का क्या था ना, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है 0 प्लस 20/2 कितना हुआ 20/2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, दो को क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको याद रखना, जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करना। ठीक है, 0 प्लस 20/2, तो 20/2 को 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर है डिस्टेंस, इला मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो लोग नोट कर लेना।
डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा क्या है, बोलो तो। डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि तुमको यू भी है टी भी है। ए तो निकल गया था, ए कितना था मेरा, ए तो तुम्हारा 2 निकल गया था, यहाँ पर ए 2 निकाल लिए थे ना, तो इसलिए हम लोग ना ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन में तुम लोग ना ए निकाल लिया था, ए का वैल्यू कितना 2 निकला था ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बैठा देंगे डायरेक्टली, और u का वैल्यू कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए का मतलब 2 इंटू टी स्क्वायर का मतलब तुम्हारे 10 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0 प्लस ये हाफ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, 100 मीटर। कितना होगा तुम्हारा 100 मीटर। तो यहाँ पर तुम्हारा डिस्टेंस कितना आया 100 मीटर। अभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कार क्या कर रहा था तुम्हारा 72 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में। वो कितना जब शुरू किया तो कार जो स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर था, 10 सेकंड के बाद वो डिस्टेंस उसका कितना होगा, मतलब 10 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा 100 मीटर। कितना तुम्हारा होगा 100 मीटर, याद रखना इसको, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकला, यू टी यू के जब 0 करके इसको बैठा दिया, फिर हाफ इंटू ए इंटू टी, ठीक है। तो ये मेरा सम हो गया, चौथा नंबर भी हो गया। फिर चले पांचवा नंबर। फॉर्मूला खाली बैठाने की कोशिश करना, ज्यादा टॉप नहीं बनाना है, इजी इजी करके धीरे धीरे करके हम लोग ना हार्ड में जाएंगे, जैसे कभी फिजिक्स पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझना, ए बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, यूनिफॉर्म स्पीड। फाइंड ग्राफिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, ध्यान से। एक ग्राफ लेते हैं इस तरह, ठीक है। मान लो कि इधर हम लोग के ना भी ले लिए, इधर हम लोग के ना टी ले लिए। 1 मीटर पर, इसके 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि दिस इज ए यूनिफॉर्म स्पीड, दिस योर यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, यूनिफॉर्म इसका मतलब होता है कि तुम्हारा पहला सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड में था, दूसरा सेकंड में भी कितना 5 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना 5 मीटर पर सेकंड, फोर्थ में भी कितना 5 मीटर पर सेकंड, और फिफ्थ में भी कितना 5 मीटर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इस तरह, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब मान लो कि यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। बोलो तो बच्चा ये कैसे फिगर बना, यहाँ मेरा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 5 आया, यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना 5 आया। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। यहाँ पर दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल बना, जो कि तुम्हारा कितना एक स्क्वायर है ना। हम क्या बोले थे, स्पीड और टाइम में या वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो फिगर बनेगा, उस फिगर का यदि तुम लोग एरिया फाइंड कर लोगे तो दैट मीन्स क्या ना, तुम लोग उसका टोटल डिस्टेंस तो फाइंड कर लोगे। तो नाउ इट इज ए स्क्वायर, तो हाउ कैन यू फाइंड द एरिया बेस स्क्वायर। वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड आल्सो कितना 5, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर जो दिया हुआ है फिगर में कितना होगा 5 इंटू 5, 25 मीटर। कितना तुम्हारा आया यहाँ 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मेरा कितना होगा 25 मीटर। दैट मीन्स इट विल कवर 25 मीटर बाय ग्राफिकली, ठीक है। इसको करना, वीडियो पॉज करके उसको बनाने की कोशिश करना। ये 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा
नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेटेड एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। इसका मतलब होता है, एक क्वेश्चन किए हम लोग, फिर बता देता हूँ। एक ट्रेन के ना 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन दे दिया है, और तुम्हारे के ना 30 सेकंड में बोला कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैंने क्या क्या गिवन है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ कितना 20 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड दे चुका, ठीक है। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। हाँ, उसका जो एक्सेलरेशन है वो मेरा कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम मेरा कितना है 30 सेकंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। हमको लगता है कि ये तुम्हें बोलना भी जरूर नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे बना लोगे। u है, a है, t है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये वाला बैठेगा। u है, t है, हाफ है, a है, t स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। खाली फॉर्मूला बैठाना जान लो, बाकी सब चेक कर लो। प्रॉब्लम बनाने से पहले चेक कर लो कि देखो ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दैट मीन्स दोनों के ना एमकेएस में, सभी को एमकेएस नहीं तो सीजीएस में, चाहे एमकेएस में लाओ सबको, नहीं तो सबको क्या ना सीजीएस में लेके आओ, ठीक है। यदि एमकेएस में है, अधिकतर हम लोग ना एमकेएस में बनाएंगे, ठीक है, तो सबको एमकेएस में लेके आएंगे, ठीक है। उस सेम यूनिट करने के बाद में फिर क्या करेंगे ना, उसको फॉर्मूला के लिए पुट करना है। तो यू यहाँ पर कितना है 20 इंटू टी, 30 प्लस हाफ इंटू ए का मतलब 0.5, टी स्क्वायर का मतलब 30 इंटू 30, इसको काट देंगे 215, 600 प्लस मेरा कितना होगा, इसको काटेंगे 515, 225, मेरा कितना आएगा 825 मीटर, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं 7 नंबर, इसको मिटाते हैं। हाँ, कॉपी में नोट करना। नेक्स्ट बनाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, समझ में आ रहा है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स दिस इज योर u इक्वल टू 0, आंख बंद के लिखना है, एंड एक्सेलरेटेड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पर a दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 2 सेकंड, t मांगा है, t दे दिया कितना 2 सेकंड, तो डिस्टेंस मांगा है, ये नहीं बना पाओगे, ये तो एकदम जो पहला का मैथ की तरह है, दूसरा भी है। तो इसका फॉर्मूला देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2, ए के 10 दिया है ना, 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, 10 इंटू 2 इक्वल कितना होगा 20 मीटर। ओके, फिर से बोल रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसको थोड़ा सा तुम लोगों को परेशान करने के लिए बोल रहा है। इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स दैट इज u इक्वल टू योर 0 एंड एक्सेलरेटेड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, दैट a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेकंड, t 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बैठा दिए, u इंटू टी 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितना 10, टी स्क्वायर का मतलब क्या 2 का स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ इंटू काट दिए, 20 मीटर आ गया, मेरा कितना आया 20 मीटर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, हर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। ए स्कूटर एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ये तो बुत्र वाला मैथ है, कुछ भी नहीं इसमें, ऐसे ही वाला मैथ बन जाएगा। ए स्कूटर एक्वायर ए वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट्स, माने दैट इज u इक्वल टू 0 जस्ट आफ्टर स्टार्ट, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द रेस्ट, स्टार्टिंग ऑफ द रेस्ट, u इक्वल टू 0 हो गया। v इक्वल टू कितना दिया तुम्हारा 36 किलोमीटर पर आवर। कैसे करेंगे इसको, 36 इंटू 5/18, 2 बार में काट देंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर तुम्हारा टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो a क्या बैठाएंगे ना, v माइनस यू बाई टी। v का मतलब तुम्हारा 10 माइनस 0 बाई टी का मतलब यह कितना है 10 है, 10/10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हम लोग तो इसको बताना भी जरूरी नहीं पड़ेगा, तुम लोग कर सकते हो। वीडियो पॉज करो और खुद बनाने की कोशिश करो, फिर बाद में आंसर देख लेना। देखो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, दैट मीन्स u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, attain a speed 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड, भी 1 मिनट, t इक्वल टू 1 मिनट। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ सेकेंड, लेकिन दिस इज योर मिनट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिनट को क्या करना पड़ेगा ना, सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसी को ध्यान देना। ठीक है, फाइंड इट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो v 21 माइनस 0 बाई टी 60, 21/60, 7/20। जो एक बात याद रखना, हर वो मैथ्स को तुम लोग ना डेसिमल में जरूर चेंज कर देते रहना। ये कितना होगा 20, 65, 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, हाँ, एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखना, इसको दिमाग में बैठा देना। सेकेंड, बट हियर इज गिवन योर मिनट, सो यू हैव टू चेंज इट इनटू सेकेंड में। ओके, फिर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। तो पहला काम है, ईस्ट वेस्ट बोलते ही पहले एक तो मैप ड्राइंग कर देना। ऊपर में हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और तुम्हारा लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड ईस्ट, माने यहां से मान लो शुरू किया 1.5 मीटर यहां तक गया, ईस्ट की तरफ गया। ठीक है, यहां से मान लो शुरू किया। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा करते हैं। फिर देन 2 मीटर टूवर्ड द साउथ, तो इधर तरफ ईस्ट है, साउथ के नीचे तरफ आया ना, नीचे तरफ कितना 2 मीटर आया, कितना तुम्हारा आया 2 मीटर। फिर साउथ आने के बाद फिर से क्या किया ना, फिर क्या किया ना, तुम्हारा फाइनली
4 मीटर टूवर्ड 4.5 मीटर टूवर्ड देखे ना, फिर से क्या चला गया, ये तुम्हारा फिर ईस्ट की तरफ चला गया, दैट इज योर बी। इसमें पूछा है डिस्टेंस मांगा है और डिस्प्लेसमेंट मांगा है, ठीक है, डिस्टेंस मांगा है, डिस्प्लेसमेंट मांगा है। बोलो तो बच्चा, यहां मान लो कि कोई इंसान खड़ा है, यहां तक जाने के लिए सबसे कम दूरी कौन सा लगेगा, सबसे कम दूरी कौन सा लगेगा ना, सीधा सीधा भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां पर इसको मान लो कि हम लोग सी ले लेते हैं, इसको मान लो डी ले लेते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है, ए से सी, सी से डी, डी से बी, है ना। पहले 1.5 इधर गया, तो मेरे बोलने का मतलब है डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। 1.5 2 प्लस 4.5 इक्वल कितना हुआ, 4.5 प्लस 1.5 कितना 6 हो गया, 6 प्लस 2 इक्वल कितना 8 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा ना, पहले ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये जो है मैथ है थोड़ा सा ना, ये सिमिलरिटीज ट्राइंगल में चला जाएगा, क्योंकि ना हम लोग ना यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा थ्योरम से वो चला जाएगा। इसको हम लोग ना जब क्लास जब आओगे तुम लोग, तो इसको ना हम थ्योरम कंप्लीट करवा के ना हम ये तुमको सम टू कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो हम लेकिन बोल दे रहे हैं, आंसर क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक जो निकाल देगा, जैसे भी जिसको आता है ए से बी तक, तो हम क्या करेंगे, तो वो क्या ना वो आंसर डायरेक्टली कर लेगा, ठीक है। पहला रहे दो, एक पार्ट किए हैं, दूसरा पार्ट छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जब हम सिमिलर ट्रायंगल बताएंगे तब तुम लोग ना ये जरूर सॉल्यूशन करवाएंगे। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स। देखो बच्चा याद रखना, यहां स्पीड है, यहां टाइम है, यहां डिस्टेंस निकालेंगे। ये कितना 11 नंबर क्वेश्चन ना, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स। माने तुम्हारा पहले में स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। कितना के लिए तो गया तुम्हारा 0.52 आवर्स, ठीक है। फिर सेकंड 30 किलोमीटर पर आवर था, उसका टाइम कितना था तुम्हारा 0.24, और इसका 70 किलोमीटर पर आवर था, टाइम कितना था 0.71, ठीक है। दिस इज आवर्स, ओके। एक बात बताओ, यदि स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ। जब भी स्पीड और टाइम दिया रहेगा तो डिस्टेंस निकाल के जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम तो सम उतार डाटा उतार लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पता बोलना भूल गए। इसमें पूछा है कि ना फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड मांगा है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम टेकन चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ स्पीड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना होगा, 6 2 जा 12, 6 5 30, 31, 0 हो जाएगा। ये कितना तो हो जाएगा 31.220 किलोमीटर। फिर 24 से मल्टीप्लाई करें इसको, मतलब 720 इक्वल 720 होगा 7.2 किलोमीटर। ये कितना होगा, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर। फिर इसको मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 7 1 7, 7 7 जा 49, इतना किलोमीटर हुआ। कितना तुम्हारा हुआ 31.20 किलोमीटर। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया बच्चा, इधर को सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, इसको भी मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, ठीक है। तो मैं टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 0
1। तो एवरेज स्पीड का कितना है, देखो यहाँ टोटल टाइम टेकन भी कर लो, कितना होगा, 4 2 6 1 7 5 2 7 चल 1.47, ठीक है ना, हाँ 1.47 आवर, ठीक है। एवरेज जो स्पीड होता है वो मेरा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 88.10 बाई मेरा कितना हुआ 1.47, तो ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। कितना होगा डेसिमल 8810 बाई कितना 147, दो 4 5 बार मिल जाएगा, 5 और 3 2 7, कितना होगा तुम्हारा, आएगा तो 5 6 7 से 3 गए तो 4, यहाँ 0 बैठाएंगे 9 टाइम में, बार में 3 6 36 26 2 4 13 10 10 19 5 7 3, इसको बैठाएंगे तो तुम्हारा लगभग ये 2 बार में 59.2 मीटर पर सेकंड आएगा, लगभग कितना 59.2 मीटर पर सेकंड आएगा। फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस बाय मेरा कितना टोटल टाइम टेकन डिवाइड कर दिए, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 11 नंबर का सम, 12 नंबर का सम, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, डाउट रहेगा तो हमको व्हाट्सएप में हमको मैसेज करना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना सर क्या डाउट है, क्या कौन सम समझ में आया कौन समझ में नहीं आया। तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लिए, यहाँ पे इसमें डिस्टेंस निकाल लिए, ये भी डिस्टेंस निकाल लिए, पहला आपका डिस्टेंस, सेकंड आपका डिस्टेंस, थर्ड आपका डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन। देखो बच्चा, फिजिक्स जब स्टार्टिंग में जब सीखोगे थोड़ा आसान सीखना, थोड़ा कि फिजिक्स की तरफ इंटरेस्ट लगेगा, थोड़ा बनाने के लिए हाँ बन रहा एक बह गए ना, एक साथ में कभी टफ में नहीं चले जाना, जिसके कारण क्या होता है ना, आगे चल करके थोड़ा सा इंटरेस्ट टूट जाता है कि इतना हार्ड पहले से, तो इसलिए थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्या थोड़ा टफ बनाएंगे, बहुत घुमा हुआ मैथ बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिजिक्स सीखने की कोशिश करो, बहुत आसान होता है फिजिक्स। फिर तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन, हर बच्चा 30 मार्क खान नहीं होता है, धीरे धीरे करके हर बच्चा सीखने की कोशिश करो, लेकिन दिल टूटना नहीं चाहिए फिजिक्स देकर, सर ये मेरा फिजिक्स से मेरा होता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये एकदम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो जाओगे तो कभी कुछ भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्लास में तो लास्ट बेंच में बैठ रहे तो पूछते नहीं हो। मेरा अधिकतर वीडियो वो जो 80% बच्चा है जो 50 to 60% लाता है, डर के मारे, आलसी के कारण या डर के मारे, इंसल्ट के कारण पूछता नहीं है, तो कोशिश करो कि सीखने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 km/h एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 20 km/h। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, ये ए है और ये बी है। ए टू बी जब गया तो कितना तुम्हारा गया है, स्पीड तुम्हारा कितना था 30 km/h, कितना 30 km/h। जब बी टू ए आया 20 km/h आया, तो मान लिया कितना डिस्टेंस मेरा कितना x है, दोनों के बीच डिस्टेंस मेरा कितना है x है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है
मांगा है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। क्या मांगा है? एवरेज स्पीड मांगा है। क्या मांगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। एक बात याद रखो, यहां पर तुमको क्या दे दिया? डिस्टेंस के जैसे भी एक्स दिया, टाइम थोड़ी दिया है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है ना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो याद रखना, जो यहां पर टाइम ए टू बी जाने के लिए टाइम कैसे लगेगा? यह डिस्टेंस कितना? एक्स से स्पीड बाय कितना तुम्हारा रहेगा? डिस्टेंस ये टाइम का डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा मेरा? स्पीड होगा। डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x बाई 30। बी टू ए जाने के लिए कितना लगेगा? x बाई 20। तो टोटल टाइम कितना लगा? तुम्हारा? इक्वल टू x बाई 30 प्लस x बाई 20। 30 20 मतलब 600 ले लेते हैं। 20x प्लस कितना होगा? 30x इक्वल टू 50x बाई 600। 12 x बाई 12 कितना लगा? x बाई 12 आवर। टोटल टाइम मेरा कितना लगा? x बाई 12 आवर। कितना लगा? x बाई 12 आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना? टोटल डिस्टेंस में कितना है? x प्लस x गया और x आया। टोटल टाइम लेगा x बाई 12। तो स्पीड कितना निकलेगा? 2x बाई x बाई 12 और इक्वल 2x इंटू 12 बाई x। काट देना, 24 किलोमीटर पर आवर। बड़ी लंबा लग रहा ना मित्रों? ये जेन्युइन प्रोसेस हुआ। एक शॉर्टकट इसका है। शॉर्टकट बहुत आसान है। जैसे कि लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि इसका सबसे शॉर्टकट, मान लो कि जाने के लिए कितना? a इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, b इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2ab बाई a प्लस b, माने 2 इंटू 30 इंटू 20 बाई 30 प्लस 20 और 2 इंटू 30 इंटू 20 बाई 50, 24 किलोमीटर पर आवर। वो मैथ है, इतना बड़ा फॉर्मूला, पहले टाइम निकालो, फिर डिस्टेंस से टाइम निकालो, स्पीड डिवाइड करके। यदि इस टाइप का यदि मैथ रहेगा, वो बड़ी लंबा था, लेकिन इस टाइप का यदि मैथ रहेगा शॉर्टकट में बनाने के लिए, पहले एक स्पीड ले लेना ये वाला, एक स्पीड ले लेना ये वाला। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या बैठाना? एवरेज स्पीड का 2ab बाई a प्लस b, जाने वाला और आने वाला, जिसमें कि ना डिस्टेंस के ना बराबर रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला बैठेगा। उसी टाइप का तुम्हारा 13 नंबर का भी मैथ है ना? उसी टाइप का 13 नंबर का मैथ है, लेकिन यहां पर तुम लोग खुद करना। 30 नंबर का मैथ तुम लोग खुद करना। 14 में देखो, 14 में बना रहा हूं। ठीक है, 13 तो तुम लोग बना पाओगे, हम बना ही देते हैं, छोड़ो बना देते हैं। 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो 13 नंबर मैथ है, ए कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न 40 किलोमीटर आवर। देखो यहां से ये क्या था ना, 100 था, गया मेरा कितना लगा? 60 किलोमीटर पर आवर में, आया 40 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, एवरेज स्पीड बताओ कितना लगेगा? डिस्टेंस कितना बराबर है? तो 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40, माने 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 100, 48 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस के ना बराबर है ना, डिस्टेंस वही है, जाते वक्त 60 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त मेरा कितना? 40 किलोमीटर पर आवर है ना।
तो ये क्या होगा ना 2 इंटू 60 इंटू 40, यहाँ पर एक ए हो गया तुम्हारा कौन 60, बी हो गया 40, ये ए हो गया ये बी हो गया, फॉर्मूला बैठा दिए। ठीक है, ये आसान था। फिर 14 नंबर का मैथ, 14 नंबर का मैथ, ए साइक्लिस्ट गो राउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। एक बात याद रखना बच्चा, एक साइक्लिस्ट है जो तुम्हारा यहां से मान लो शुरू किया, एक राउंड मारते मारते कितना लग रहा है तुम्हारा उसको, पूरा एक राउंड मारने के लिए 2 मिनट लग रहा है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू मेरा कितना 2 मिनट। कितना लग रहा है 2 मिनट। पहला आंख बंद कर 2 मिनट या 2 इंटू 60 120 सेकेंड में चेंज कर देना, बाकी बाद में देखेंगे। फिर बोला कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो रेडियस है वो मेरा कितना 105 मीटर है। कितना है 105 मीटर है। तो बोला है कि इसका स्पीड फाइंड करो, इस जो साइकिल का स्पीड फाइंड करो। अब मैं क्वेश्चन पूरा एक साथ बोल रहा हूं। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस मेरा कितना 105 मीटर है। ठीक है, एक बार में घूमने के लिए उसको कितना लग रहा है 120 सेकंड लग रहा है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए तो एक बार बताओ, यदि मान लो यहां से निकला यहां तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कितना डिस्टेंस लगेगा। यदि वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो एक बात याद रखना, एक बार घूमने के लिए वो साइक्लिस्ट को एक चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक चक्कर के हमने लगाने के लिए दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द क्या निकालेंगे सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ द क्या निकालेंगे सर्किल निकालेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू मेरा क्या ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो जो 2 पाई आर होता है, तो यहाँ 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 दे दिया है और आर इक्वल मेरा कितना है 105 है। तो 750 मेरा कितना हुआ 15 जो 30 660 मीटर। माने एक राउंड मारने के लिए उसको कितना लग रहा है 660 मीटर लग रहा है। टाइम तो मिल ही गया। यहाँ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना 660 बाय मेरा कितना 120, काट दो 11/2 इक्वल टू 5.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चे लोग आज का बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया। पूरा का पूरा बनाना, जो समझ में नहीं आया हमको कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अच्छा से पढ़ना। बार बार मैथ को बनाने की कोशिश करना। 14 मैथ है, इंपॉर्टेंट मैथ है, उतना हार्ड नहीं था, बहुत आसान मैथ है, अच्छे से करना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चे लोग, तैयारी करो।